यहाँ हमारे ना विधायक आते हैं ना मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए। हवाई बातें हुई कि करेंगे, होगा, मशीनें लगवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोई नहीं आया हमारे विभाग। हाँ करके हमको घर को भेज दिया है। अपना बीच गांव से रोड के किनारे घर बना दिए, ये नदी वहीं पहुंच रही और बरसात आया नहीं, आज जनता को परेशानी हुई नहीं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तरकाशी के साथ साथ तमाम उत्तराखंड की नदियां का जल स्तर उफान पर है। हम इस वक्त चोरगलिया नंदौर नदी पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पानी का जल स्तर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने आप लोगों तक ये नंदौर नदी की तस्वीरें पहुंचाई थी, जहां लगातार किसानों की भू कटाव देखने को मिल रहा था। हमारे बीच में कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो किसानों की जमीनों का भू कटाव है वो निरंतर होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। माता जी, आपकी जमीन का भी लगातार भू कटाव, आपका कहना है कि भू कटाव हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपकी जमीन के बाढ़ सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम जो है आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं किया? किसी ने नहीं करा। हम कहाँ भागे, किधर भागे, जीसीबी की मांग करी, पेचों की मांग करी, कोई नहीं आया हमारे विभाग। हाँ करके हमको घर को भेज दिया है। आपकी जमीन का किस तरीके से कटाव हो रहा है? क्योंकि एक जो है भय के साये में आप लोग जीने के लिए मजबूर है। नंदौर नदी का अक्सर ये इतिहास देखा गया कि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो नंदौर नदी का जो जल स्तर है एक विकराल रूप में जो है देखने को मिलता है। हमारी नदी ये गांव के किनारे कितने बार बह गया है। लोगों ने घर अपना बीच गांव से रोड के किनारे घर बना दिए, ये नदी वहीं पहुंच रही और बरसात आया नहीं, आज जनता को परेशानी हुई नहीं। इसके बारे में हमने कितनी बार आवाज उठाई। हमने जहां नदियां थे वहां पर और नदी को उसी तरह बनाओ, ब्लॉक बनाओ और वहां को पानी को लौटाने की कोशिश करो, ब्लॉक भी, और वहां पर हर चीज में विकास करो। सब जगह विकास होते हैं, यहाँ भी विकास होना चाहिए। इस गांव बह गया तो यहीं खनन हुआ, यहाँ खनन नहीं होना था और जहाँ नदियां पहले थे वहाँ नदी ने होना था। और यहाँ हमारे ना विधायक आते हैं ना मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए। नरेंद्र तिवारी जिस समय आए शुटकुल उनने पास करा और शुटकुल पास करते समय हमने वहाँ गए, हम जनता गांव के गए, सारे जनता प्रधान को लेके गए, सारे आदमी गए हम लोग। हमने कहा भैया पहले चुरगलिया का पानी को नंदौर पल्ले देवा नदी को लौटाओ और तब ये शुटकुल को पास करना, तब ये चुरगलिया वाले बचेंगे करके हमने ये आवाज दी थी। और हमारा उस समय ये दुर्गा पाल थे हमारे विधायक, और उस समय जिस समय नरेंद्र तिवारी थे उस समय से अभी तक खनन तो हुआ और क्या कहते हैं सबका विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है और गांव का विकास नहीं हुआ है। और करेसर खुले, एक के बजाय 10 करेसर तो खुल गए और गांव का विकास नहीं हुआ। बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम करके अगर कैमरामैन दिखा सके तो देखिए, ये लोगों की जमीनों का जो भू कटाव है वो निरंतर होते हुए दिखाई दे रहा है और जो पानी का रुख है वो भी कहीं ना कहीं गांव की तरफ नजर आ रहा है। तो सीधा तस्वीरें ये न्यूज़ 31 के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कुछ यहाँ युवा लोग हैं, आपसे जानेंगे। इस नदी को खोलने का मकसद ही यही था कि गांव को बचाया जा सके और लगातार जो है खनन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेचिंग या ब्लॉक जो है बनाए जाने चाहिए गांव की सुरक्षा के लिए, वो जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिलता है। किस तरीके से देखते हैं कि क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? देखिए, आज से लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था कि बाढ़ से गाँव को बचाया जाए। उसके लोग यहाँ पे मातृशक्ति ने, युवाओं ने, क्षेत्रवासियों ने ये आवाज़ उठाई थी कि गाँव को अगर बचाना है तो यहाँ पे खनन हो, और खनन का मेन मोटिव यही था कि गांव बचे। और वो चीज़ें चलती गई, खनन भी होता गया, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को एक राजस्व के मतलब अपना राजस्व के तौर पे खनन करते गई। ये आज से 20 साल करीब इस नदी को चलते हुए हो गए, लेकिन ना चैनलाइज तरीके से खनन हुआ है और ना ही यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा के कोई गाँव को बचाने के लिए कोई कार्य किए गए हैं। यहाँ पे जनप्रतिनिधि को भी पता है कि हर साल बाढ़ आती है, क्षेत्र की ज़मीनें बहती हैं, सब कुछ होता है। विधायक भी यहाँ पे, अभी जो तत्काल में विधायक है मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पे, वो भी आए पिछले बार, उनको भी हमने संज्ञान में बातें डाली। हवाई बातें हुई कि करेंगे, होगा, मशीनें लगवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो चीज़ें वही हैं, पता सबको है लेकिन कर कोई नहीं रहा है। तो हमारी यही गुहार है कि जो मोटिव था नंदौर को खोलने का कि यार गांव बचे, तो वो चीज़ ना होके सरकार अपना राजस्व कमा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, राजस्व कमाओ अपना और वो पैसा सरकार को जाए, लेकिन उसका कम से कम 1% तो यहाँ पे लगाए, उसके रोकथाम पे, हाँ, रोकथाम पे लगाए और
तटबंध बनाए गांव को बचाने के लिए, जो मेन मोटिव था नंदौर को खनन का, वो चीज़ें होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जो आप देख ही रहे, जो यहाँ पे स्थिति यहाँ पे नंदौर की है, ज़मीनें बह रही हैं, तत्काल में यहाँ पे मशीनें लगवाई जाएं ताकि जो पानी का डाइवर्जन है वो सीधे करा जाए, यहाँ नदी मतलब खेतों की साइड को ना आए। और उसके बाद अगर थोड़ा ये चीज़ें कम होता है पानी, तो उसके बाद यहाँ पे जाल वगैरह और यहाँ पे ब्लॉक बनाए जाएं, जो कई मुझे यहाँ मेरे संज्ञान में कि 20 साल समथिंग जितना हो गया तब से ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। तो ये लोगों का आग्रह भी है और चेतावनी भी है कि ये चीज़ें करी जाएं प्रशासन के द्वारा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जनादेश उग्र आंदोलन करेगा। और ये चीज़ें पता भी हैं, जनप्रतिनिधि को पता है, विधायक को पता है, सांसद को पता है, हर किसी को पता है, कमिश्नर सबको पता है। तो चीज़ें वो होनी चाहिए और यही हमारा निवेदन है और आग्रह है। तो तमाम आप देखिए ये चोरगलिया नंदौर नदी का क्षेत्र है जहां लगातार लोगों की जमीनों का भू कटाव हो रहा है। हालांकि कुछ समाजसेवी के द्वारा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के संज्ञान में ये बात डाली गई और तत्काल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक टीम गठित करी गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस गांव की सुरक्षा के लिए जो भी तत्काल इंतजाम किए जा सकेंगे वो कहीं ना कहीं किए जा सकेंगे। सर, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आज आप चोरगलिया नंदौर नदी में सर्वे के लिए आए, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि नदी के जो किसानों की जमीनों का कटाव है वो जो है लगातार हो रहा है? लगातार 3-4 दिनों से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट है, जिसमें लगातार बारिश हो रही है और नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नंदौर नदी का भी आज निरीक्षण किया गया, जहाँ पे नदी का स्तर बढ़ने से भू कटाव लगातार हो रहा है। अभी तक किसी की भी निजी भूमि में कटाव होना नहीं बताया गया, लेकिन जो भूमि सरकारी भूमि जिसमें लोग काश्तकार लोग कार्य कर रहे थे वो भूमि का कटाव हुआ है, उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही बरसात कम होती है तो चैनलाइजेशन जहाँ जहाँ आवश्यकता है चैनलाइजेशन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ नंदौर नदी का अभी ये पहला विकराल रूप है, क्योंकि अभी मौसम विभाग के द्वारा आने वाले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्षेत्रवासी है वो भी कहीं ना कहीं एक डर के साए में जीने को मजबूर है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी, चोरगलिया।